Hello dear student, today we will discuss about sampling process और factors influencing sampling process। sampling process क्या होती हैं? इसमें एक रिसर्चर अपने सैंपल को ऐसे कौन कौन से इवेंट्स या ऐसे कौन से स्टेप से अपने सैंपल को कलेक्ट करता है उसको अपन सैम्पलिंग प्रोसेस बोलेंगे। कुछ स्टेप्स इस प्रकार हैं: आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। आइडेंटिफाई और डिफाइन करना है अपनी टारगेट पॉपुलेशन को। टारगेट पॉपुलेशन क्या होता है? ऐसी पॉपुलेशन जिस पर रिसर्चर स्टडी करना चाहता है उसको अपन टारगेट पॉपुलेशन बोलेंगे, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं पर्सन पर स्टडी करना, एक पर्सन पर। डिस्क्राइब द असेसिबल पॉपुलेशन एंड एंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम। डिस्क्राइब करना असेसिबल पॉपुलेशन को। असेसिबल पॉपुलेशन क्या होती हैं? ऐसी पॉपुलेशन जो ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं सैम्पलिंग करने के लिए, उसको अपन डिस्क्राइब करेंगे। और एंश्योरिंग करना है सैम्पलिंग फ्रेम को कि अपनी सैम्पलिंग फ्रेम कैसी है या कैसी नहीं है। स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। एस्टैब्लिश इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। अपनी सैम्पलिंग यूनिट को स्पेसिफाई करना है, उसमें कुछ इंक्लूड करना और कुछ हटाना है, उसको स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग मेथड्स। स्पेसिफाई करना है अपने सैम्पलिंग मेथड्स को। सैम्पलिंग मेथड्स क्या होती है? सैम्पलिंग टेक्निक्स को। सैम्पलिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? प्रोबेबिलिटी है या नॉन प्रोबेबिलिटी है? नॉन प्रोबेबिलिटी में भी कौन कौन से स्टेप्स के द्वारा अपन को सैंपल को कलेक्ट करते हैं उसको स्पेसिफाई करना है। डिटरमाइन द सैंपल साइज़। और सैंपल साइज़ को डिटरमाइन करना है कि अपना सैंपल साइज़ कितना क्या बना है। स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान। स्पेसिफाई करना है अपनी सैम्पलिंग प्लान को, अपन किस तरीके से सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं उसको स्पेसिफाई करना है। सेलेक्टिंग द डिजायर्ड सैंपल फाइनल स्टेज उसको अपन बोलेंगे। मतलब अपने कौन कौन से ऐसे स्टेप के द्वारा, ये सारे स्टेप के द्वारा अपन ने कलेक्ट कर लिया सैंपल, उसको अपन सेलेक्ट करके एक डिज़ाइन के तौर पे प्रोजेक्ट करेंगे, उसको अपन सैम्पलिंग प्रोसेस बोलेंगे। एक बार देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है। डिस्क्राइब accessible population and ensuring sampling frame. Specifying the sampling unit. Establish inclusion और exclusion criteria. स्पेसिफाई करना है सैम्पलिंग यूनिट को, उसमें कुछ इंक्लूड करना और कुछ हटाना है, क्या गलत है और क्या सही है। स्पेसिफाई द सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड्स मतलब सैम्पलिंग टेक्निक्स बोल सकते हैं अपन। डिटरमाइन द सैंपल साइज। डिटरमाइन करना है अपने सैंपल साइज को। स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान। स्पेसिफाई सैम्पलिंग प्लान को स्पेसिफाई करना है कि अपन किस पॉपुलेशन पर स्टडी कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं, उसको अपन को स्पेसिफाई करना है। सेलेक्टिंग द डिजायर्ड सैंपल। अपन ने जो सैंपल कर लिया है उसको सेलेक्ट करना है, ये फाइनल स्टेज होती है। अब देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग प्रोसेस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सैम्पलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप देखते हैं, फर्स्ट फैक्टर देखते हैं, या नेचर ऑफ द रिसर्चर। मतलब एक नेचर, रिसर्चर का नेचर कैसा होता है उस पे अपन उसको फैक्टर बोल सकते हैं कि वो रिसर्च को कैसे अफेक्ट करता है या सैम्पलिंग फ्रेम को कैसे अफेक्ट करता है। नेचर मतलब कैसे, मतलब ये देख सकते हैं अपन। इन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर, जो रिसर्चर होता है वो इन एक्सपीरियंस्ड होता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसमें कोई स्टडी करने की इच्छा नहीं होती है। लैक ऑफ होनेस्टी, उसमें कोई होनेस्टी नहीं होती है, होनेस्ट नहीं होता मतलब इंटेलिजेंस नहीं होता है। इंटेंसिव वर्कलोड, और उसमें ऐसी पॉपुलेशन मतलब देख सकते हैं उसमें वर्कलोड भी ज़्यादा होता है। एडिक्वेट सुपरविजन, और उस पर मतलब एडिक्वेट सुपरविजन क्या होता है, मतलब रिसर्चर जो स्टडी करता है उस पर कोई हायर सीनियर पर्सन नहीं होता है उस पर देखने के लिए कि वो काम कैसा कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो भी एक सैम्पलिंग फ्रेम को या सैम्पलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। सेकेंड स्टेप देखते हैं, नेचर ऑफ सैंपल। मतलब सैंपल का नेचर देखते हैं, सैंपल कैसा है कैसा नहीं है, वो भी एक सैम्पलिंग फ्रेम को या सैम्पलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। इन एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी इन एप्रोप्रिएट होने के कारण सैंपल को अफेक्ट करने का एक कारण बनता है। नेक्स्ट देखते हैं सैंपल साइज। सैंपल साइज, मान लो अपन ने एक सैंपल यहाँ पे ऐसे कर लिया अपन ने, मान लो सपोज दैट अपना सैंपल फ्रेम है कि भाई अपना ये 1 पेज में या 2nd पेज में कंप्लीट हो जाएगा। वो भी अगर अपन ने कर ली रिसर्च और उसके बाद में ये इस पेज में भी कंप्लीट नहीं हो रहा है और अगले पेज में भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसको अपन सैंपल साइज बोलते हैं। डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम। इस सैम्पलिंग फ्रेम डिफेक्टिव होने की वजह से भी ये सैंपल प्रोसेस को अफेक्ट करता है। सर्कमस्टांसेस मतलब क्या मान सकते हैं अपन, फैक्ट कंडीशन। मतलब रिसर्च सैम्पलिंग प्रोसेस को ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स अफेक्ट करते हैं देखते हैं। लैक ऑफ टाइम, मतलब अपन को एक सैम्पलिंग करना है, मतलब
रिसर्च करनी है, उसके लिए अपन ने टाइम नोट कर लिया, 2 आवर्स में अपन को ये कंप्लीट करना है। उसमें भी मतलब इनएप्रोप्रिएट होने के कारण मतलब ये अपन इनएप्रोप्रिएट मतलब ये मान सकते हैं कि अपन ने टाइम में कमी है, या अपन मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन होने की वजह से अपन नहीं कर सकते हैं। टाइम की कमी होने से लार्ज जियोग्राफिकल एरिया भी अपन बता सकते हैं, मतलब एक पॉपुलेशन पर मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन पर अपन स्टडी नहीं कर सकते हैं कम टाइम में। लैक ऑफ कोऑपरेशन होने की वजह से, नेचर कैलेमिटीज़ डिजास्टर आने की वजह से भी हो सकता है। अदर्स देखते हैं, अदर कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट करते हैं जो सैम्पलिंग प्रोसेस को। नेचर ऑफ स्टडी का नेचर अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ पॉपुलेशन कैसी है। रिसर्च डिज़ाइन इफेक्ट करती हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, कितनी है, उस पर करती है। हेटेरोजेनिटी ये अफेक्ट करती है। हेटेरोजेनिटी मतलब ये मान सकते हैं कि एक ही ग्रुप से सैंपल लेना। होमोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन से ये सैंपल लेना। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वो भी एक सैम्पलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। मेजरमेंट फैक्टर्स, मेजरमेंट मतलब अपन ने जो मेजरमेंट कर लिया है, मतलब फीडबैक ले लिया है, उसके बाद में भी वो कुछ गलत या फेलियर्स मान सकते हैं वो आ रहे हैं, तो वो भी एक सैम्पलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। वापस देखते हैं एक बार, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग प्रोसेस, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सैम्पलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स दैट अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ द रिसर्चर का नेचर मतलब रिसर्चर कैसा है, इनएक्सपीरियंस्ड है, उसमें काम करने की क्षमता नहीं है, और वो मतलब कमज़ोर है, काम नहीं कर सकता है। इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ ऑनेस्टी, इंटेंसिव वर्कलोड, इनएडिक्वेट सुपरविज़न मान सकते हैं कि एक मतलब नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर पे उसका मतलब सीनियर पर्सन या हायर पर्सन अपन मान सकते हैं एसएनओ। अगर एसएनओ नहीं होगा तो नर्सिंग ऑफिसर काम ठीक से नहीं करेंगे, ये श्योर बात है। वो भी एक अफेक्ट करता है सैम्पलिंग प्रोसेस को। नेचर ऑफ द सैंपल का नेचर कैसा है। इनएप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक्स होने की वजह से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स ठीक नहीं है, वो भी एक सैम्पलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। सैंपल साइज भी अफेक्ट करेगा। डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम, अपनी सैम्पलिंग फ्रेम डिफेक्ट होने की वजह से भी सैम्पलिंग प्रोसेस अफेक्ट होगी। सर्कमस्टांसेज, फैक्ट या कंडीशन, ये सर्कमस्टांसेज मतलब क्या होते हैं, अपने मतलब जो अपन मतलब आज सपोज दैट अपने ये 2 डेज़ अपन ने आज पॉपुलेशन के लिए अपने रिसर्च करना या स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है, उसमें जो भी डिजास्टर आ जाएंगे, उसमें कोई भी फैक्ट आ जाएंगे, कोई भी ऐसी कंडीशन है जो वो अपन को सैंपल लेने में दिक्कत करेगी, उसको अपन सर्कमस्टांसेस बोलेंगे। लैक ऑफ टाइम की कमी होने की वजह से मतलब एक बड़ी पॉपुलेशन पर कम टाइम पर अपन रिसर्च नहीं कर सकते हैं। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया भी बड़ा होता है तो वो रिसर्च को अफेक्ट करता है। लैक ऑफ कोऑपरेशन, नेचर कैलेमिटीज, डिजास्टर भी अफेक्ट करते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस को। अगर कोई भी डिजास्टर हो गया तो अपन सैम्पलिंग नहीं ले सकते पूरी पॉपुलेशन की, वो भी एक अफेक्ट करेगा सैम्पलिंग प्रोसेस को। अदर कौन कौन से हैं, नेचर ऑफ स्टडी का नेचर, अपन किस तरीके से स्टडी करके अपन सैम्पलिंग को कलेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ पॉपुलेशन का नेचर कैसे है, मतलब एंग्री है या हैप्पी है, उनमें मतलब अपन को सैंपल लेने जाएं तो वो ठीक तरीके से बर्ताव करे, वो भी एक अफेक्ट करता है सैम्पलिंग प्रोसेस को। रिसर्च डिज़ाइन इफेक्ट, रिसर्च का डिज़ाइन कैसा है वो भी अफेक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी वो भी एक अफेक्ट करता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन वो भी अफेक्ट करता है। हेटेरोजेनिटी सेम ग्रुप के अफेक्ट करते हैं लोग। होमोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मेजरमेंट फैक्टर्स, दैट्स इज कॉल्ड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग प्रोसेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सैम्पलिंग प्रोसेस और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।